हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट को जब कॉइल के नज़दीक मूव कराते हैं तो हम देखते हैं कॉइल में करंट फ्लो करने लग जाता है। करंट मतलब कि करंट जनरेट होने लगता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं और इसको फाई से डिनोट करते हैं। और फाई बराबर होता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो इस तरह से, और फाई इज प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो इस तरह से हम इसको जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फाई जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। और अगर हम तीनों को इक्वेशन को मिला दें तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा। और इस हिसाब से हमारा हो गया फाई बराबर बी ए कॉस थीटा और थीटा बराबर बी ए। तो फॉर प्लेन सरफेस ये हो गया फाई बराबर बी ए। फॉर ए कॉइल क्या हो गया? तो फाई बराबर एन बी ए बराबर एन बी कॉस थीटा। एक और तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। टोटल द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए मतलब एरिया, और प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा। और इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और फॉर ए कॉइल हो जाएगा फाई बराबर एन बी ए बराबर एन बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इंटू सरफेस एरिया, तो बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए बराबर बी ए। और मैग्नेटिक फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस एरिया ए। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट की बात करें तो ये वेबर होता है। अब इसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन of induced EMF due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट का। इसको हम फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो हम एक कॉइल लेते हैं और उसके नज़दीक हम मैग्नेट को ले जाते हैं। तो मैग्नेट में अगर मतलब मूवमेंट होगा, मूवमेंट इन मैग्नेट, तो करंट इन कॉइल होगा। मैग्नेट इन फार पोजीशन तो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। स्लो मूवमेंट इन मैग्नेट होगा तो स्लो डिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सेकेंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट को और अगर हम वायर से कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका हम अध्ययन करते हैं। स्विच ऑन करेंगे तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होगा, स्विच ऑफ करेंगे तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके बाद किसी भी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं: चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया, चेंज इन एंगल। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट।